फ्रेंड नमस्ते के कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए हम ढेर सारा फोम लिए हैं और यहाँ पर कुर्ती लिए हैं, तो इसी से बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया डोरमेट फोरमेट सोफा कुछ भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम स्पेशल मंगवाए नहीं खरीद कर, जो हमारे हाथ में ढेर सारा फोम देख रहे हैं। ये हम लोग जब कपड़ा खरीदते हैं, नए साड़ी खरीदते हैं, कोई भी कपड़े खरीदते हैं, तो इस तरह से फोम हमें मिल जाती है। तो इसी को मैं इकट्ठा करके रखी थी और इसी से बनाऊंगी बहुत ही सुंदर सुंदर सी डोरमेट फोरमेट सोफा कुछ भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि मैं कैसे कैसे बनाई हूँ। और बहुत झटपट और बहुत ही आसानी से बहुत ही काम की चीज़ें बनके तैयार होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कुर्ती को अच्छे से खोलकर यहाँ पर बिछा ली हूँ। 3 कुर्ती ली हूँ, तीनों को अच्छे से पहले खोल लेनी है, उसके बाद से कटिंग करनी है ताकि आसानी से जल्दी जल्दी हमारी ये कटिंग हो जाए। उसके बाद से यहाँ पर देखिए 7 इंच का निशान लगा रही हूँ लंबाई में, और चौड़ाई में भी मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी ताकि यहाँ पर 7 बाई 7 इंच का मैंने बॉक्स बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो 5 बाई 5 का 6 बाई 6 का जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 7 बाई 7 का एक बॉक्स बना ली हूँ और यहाँ पर मैं मार्क लगा दी हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैं कटिंग कर ली हूँ और साइड से इस तरह से बंद था, ये देखिए यहाँ पर। तो इसको भी मैं कटिंग करके यहाँ पर हमारी एक साथ 2 पीस से कट के तैयार हुई है, ये देखिए। तो इसी तरीके से सारा हमें कटिंग करना है, इसके ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह से कटिंग करते जाएंगे ताकि हमें एक ही बार में 2-2 स्टिप कट के तैयार हो। तो इस तरह से देखिए 3 कुर्ती मैंने दिखाया था और तीनों को इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। और इससे कैसे अब सिलना है देखिए, आगे पीछे दो जो नीचे के हिस्से है इसको अंदर रखना है और सीधा हिस्सा है ऊपर साइड में रखना है, और रख कर इस तरह से निशान लगा दी हूँ। और सिलाई कैसे करना वो भी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो इस तरह से 3 साइड में हमें सिलाई लगानी है, ये देखिए जैसे मैं सिलाई लगा कर दिखाई हूँ सेम इसी तरीके से 3 साइड में सिलाई लगानी है और एक साइड से हमारी खुली रहेगी। तो इसी तरीके से एक और मैं सिलकर दिखा दे रही हूँ। बहुत ही आसान बहुत झटपट काम की चीज़ें घर में बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर देखिए 3 साइड में निशान लगाकर 3 साइड में ही सिलाई लगाई हूँ और एक साइड हमारी खुली है। अब यहाँ पर हम इसी तरीके से पूरा सिल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली सील के मैं तैयार कर ली हूँ और मैं यहाँ पर 2 स्टेप बताऊँगी 2 तरह से इसके अंदर फिल करने का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो फोम को कट कर ले इसके बराबर, सिलने के बाद से नाप कर इसकी कटिंग कर ले फोम को और उसके अंदर फिल कर दे। दूसरा तरीका है देखिए इस तरह से फोम को छोटे छोटे पीस में इस तरह से कटिंग करनी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से यहाँ पर कटिंग करनी है इस तरह से। दोनों तरीके आसान है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं इसे। बहुत ही आसानी से बनाना झटपट और बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर इस तरह से ढेर सारे हम फोम को कटिंग करके रख लिए। आपके पास फोम नहीं है तो कतरन है, छोटे छोटे कतरन, उसे भी इस के अंदर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से इसके अंदर फिल करना है और आगे से बंद करके इसके बीच में इस तरह से क्रोस में सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं सिलाई लगाकर यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो पहले मैं आगे के साइड इसे बंद कर लेती हूँ। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही काम की चीज़ें बनने वाली है। आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के साइड बंद करते हुए यहाँ पर देखिए बीच में इस तरह से क्रोस में सिलाई लगानी है। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बन जाती है। और इसके अंदर जो फोम या कतरन आप लोग भरें तो थोड़े हल्के हाथे से हल्का ही भरें ताकि आपकी मशीन आसानी से इसके ऊपर चल सके। तो देखिए एक मैंने सिल दिया और दूसरा इसी तरीके से सिलना है। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है, ये देखिए। तो इसी तरह सिलते हुए जितना मैं कटिंग करके रखी हूँ सारा मैं बना लूँगी। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं सेम इसी तरीके से आप एक एक पीस को सिल के तैयार कर लीजिए। उसके बाद से बनाइए बहुत ही प्यारा सा हमारा गुदगुदा पायदान कह लीजिए या सोफ़ा, कुछ भी बहुत ही सुंदर बनके तैयार होती है। उसके बाद से देखिए इस तरह से यहाँ पर ज्वाइंट करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से एक के ऊपर इस तरह से रखनी है और सिलाई करके ये देखिए सीधे की तरफ इस तरह से पलट देनी है। उसके बाद से दूसरा कलर लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इसी तरीके से ये बनता जाएगा। उसके बाद से इसी तरीके से देखिए मैंने 3 पीस सिल के तैयार कर ली हूँ और यहाँ पर इस तरह से तीनों पीस को देखिए ये 2 लेना है, इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इनको आपस में जोड़ लेना है इस तरह से। जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, बहुत ही प्यारा सा बनके तैयार होगा।
तो इसी तरह से सिलते जाइए और इस तरह से पलटते जाइए। जितना बड़ा बनाना है इस तरह से बनाते जाइए और रखते जाइए, सिलाई करते जाइए। बहुत ही बड़ा, आप चाहे तो इसे चारपाई के बराबर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पावदान बनाया है और यहाँ पर देखिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए यहाँ पर इसकी बॉर्डर बनानी है। तो इस तरह से दोनों कोनों पकड़ेंगे और यहाँ पर मैं मार्क लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर पहले पिन लगा देती हूँ ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर चारों कोनों पर ये इसी तरीके से मैं पिन लगाकर अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ से मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसको पहले मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरह से ये देखिए सिलाई करने में भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर सिलाई हो गई इसी तरीके से, और जो कोने में ये कपड़ा दिख रहे हैं इसे भी काट कर निकाल देंगे। सेम तरीके से दूसरा और तीसरा चौथा 4 कोने हैं हमारे, तो चारों को सिल के तैयार कर लेनी है। तो चलिए मैं सिल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सिलाई हो गई और इस तरह से इसे अब सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद से अब इसके अंदर ये जो मैं सिल के पावदान रखी हूँ इसे मैं अच्छे से इसके अंदर डाल देती हूँ। इस तरह से साइड में इसका बॉर्डर बन जाएगी। और यहाँ पर अब चलिए मैं मशीन पर दिखाती हूँ इसे कैसे सिलना है। इस तरह से एक कपड़े लेनी है 4 से 5 इंच चौड़ी, और लंबाई में तो चारों कोने में लगाना है। तो कम पड़ जाएगा तो बाद में और मैं ले लूँगी। इसके अंदर इस तरह से डालना है, डालते हुए इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ, और इस तरह से इसका बॉर्डर बनाना है। ये देखिए, तो बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी ये झटपट बनने वाली घर में चीज़ें आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए फाइनल मैंने इसका बॉर्डर भी बनाकर तैयार कर दी हूँ। वो देखिए, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।